तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान की इच्छा से और किसी के जन्मदिन में के उपलक्ष्य में फिर संकीर्तन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारा भी जीवन बड़ी विचित्र जीवन है। भगवान हर जगह पर लेके जा रहे होते हैं। अपना जन्मदिन भी नहीं, अपना तो मनाना तो दूर की बात है। जो अपने बोल करके जो थे उनका जन्मदिन भी नहीं, कुछ नहीं, सब छोड़कर आके बैठे और भगवान जो है दूसरी तरफ से भेज रहे हैं कि जाके आओ। जन्म का वो भी देख के आओ और अंत का वो भी देख के आओ, सब जगह जाओ। ये जन्म मृत्यु के बीच में जो जीवन की अवस्थाएं, वो सारी अवस्थाओं के बीच में गोविंद डाल रहे हैं कि देखो और कुछ सीखो। हर बार हर जगह जाके कुछ सीखने को मिल जाता है। ये सब क्या सीखने को मिल जाता है? जन्मदिन तो है, क्या सीखने को मिल जाता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जन्मदिन मतलब क्या है? अधिकांश अपने ही हैं, इसीलिए मैं उसी दृष्टि में बोलना चाहूँगा। जन्मदिन मतलब क्या है? जितने बार जन्मदिन में जाते हैं उतने बार इस बात को बार बार वो जो चोट सा लगता है कि तुम्हारा समय अब दूर नहीं है ना? हम सिक्के का एक तरफ देख के खुश हो रहे हैं, आहा, उसके साथ चिपक के जो दूसरा हिस्सा खड़ा है वो समझ नहीं पाते हैं। भगवान गीता जी के अंदर बतलाते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, है ना? कई बार ऐसी बात होने से बोलते महाराज ऐसी बातें, क्यों डर लगता है सुन के डर लगता है। लेकिन भगवत गीता की वाणी है, किसी व्यक्ति की मुख की वाणी नहीं है कि किसी ने बोल दिया। स्वयं गीता जी के अंदर भगवान इस बात को बतला रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, तुम्हारा जन्म हुआ है तो इस बात को अपने जीवन के अंदर अंकित कर लो, अपने दिल में, अपने हृदय के अंदर, अपने बुद्धि में, अपनी समझ में, कि निश्चित रूप से तुम चले जाओगे, आज नहीं तो कल। ये तो एक यात्रा है। चला गया उसके बाद कई लोग सोचते हैं चला गया उसके बाद क्या है, कौन देख रहा है? ध्रुवो जन्म मृतस्य च, जिसका मृत्यु हो चुका है वो दोबारा जन्म लेगा। हमें वास्तविकता में इस बात का समझ ही नहीं है कि हमने अभी तक कितने जन्मदिन देख लिया है ना? एक नहीं, दो नहीं, अनंत काल से जीव इस संसार चक्र में आके बैठा है। इस संसार के चक्र में आके बैठा और अनंत काल से अनंत जन्म, जिसकी कोई गणना भी नहीं है कि 1, 2, 10, 20 करके। इसलिए जन्मदिन कोई खास नहीं है। खास क्या है? वो दिन जिस दिन हम इस जन्मदिन की प्रथा को ठुकरा के हमेशा के लिए चले जाएंगे। वो दिन खास होता है जिस दिन हमारे जीवन के अंदर जन्मदिन कभी मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। वो दिन खास होता है। हर साल जन्मदिन जैसे पता नहीं क्या हमने किसका उद्धार किया हुआ रहते हैं। खुशी तो तब होना चाहिए जब हमने कुछ किया, जीवन में कुछ प्राप्त किया।
नहीं महाराज हमको तो खुशी होता है। जो खुश होता है वो भाग्यशाली नहीं है। वास्तविकता में खुश नहीं होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। जन्मदिन वो दिन है, उस दिन उदास होना चाहिए। किस लिए? कि कितना बड़ा भूल किया मैंने जीवन में। क्या भूल किया? क्या भूल किया? पूरा साल सुन रहे हैं, भगवान को छोड़ करके, उनकी सेवा को छोड़ के यहाँ पे आ गए। यही सबसे बड़ा भूल है। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख। भगवान को छोड़ के इस संसार में आए। कौन से संसार में आए? जिस संसार के अंदर केवल मात्र दुख है, जिस संसार के अंदर केवल मात्र विघ्न है, अशांति है। आप देखेंगे भगवत गीता जी के अंदर स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि भाई जिस संसार में तुम बैठे हो ये दुखालय है, एक ऐसा स्थान है। एक ऐसा स्थान है जहां पर केवल मात्र दुख है। अब दुखालय में कोई व्यक्ति जा रहा है, मुसीबत का स्थान में कोई व्यक्ति जा रहा है और हम उसको बोले स्वागत है तुम्हारा, क्या मतलब है? नहीं। और स्वयं भी इस कल्पना, इस भ्रम में अपने आप को रख के जीना कि मैं खुश हूं, वो भी ठीक नहीं होता। गीता जी में भगवान बोल रहे हैं कि भैया ये दुखों का आगार है, एक ऐसा स्थान केवल दुख है। ऐसे स्थान के अंदर जब जीव पतित होके आता है तो उसको ये कहना कि जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, अगर उस जीव को समझ में आता है, उसको अगर इस बात की अनुभूति है, तो ये बिल्कुल जख्म के ऊपर नमक डालने जैसा है। जिसको मालूम ही नहीं है उसको तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि गीता जी में भगवान ने ये भी बोल ही दिया, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। मेरे कृपा से स्मृति है, विस्मृति है, ज्ञान है, सब है। तो इसीलिए भूल गया। जब भूल गया तो उसको बड़ा आनंद आ रहा है ना। भूल गया, उसको याद ही नहीं है, तो उसको बहुत आनंद आता है। लेकिन अगर एक बार जिसके जीवन में इस बात की जागृति हो, एक बार अगर जीवन में जागृति हो, वो खुश नहीं रह सकता। मालूम है? बिल्कुल खुश नहीं रह सकता। आज हमारा एक मित्र मेरे से वार्तालाप करते हुए कहता है कि देखिए, घर खरीदने के लिए गए, बोलते हर महीना 50,000 EMI भरो 20 साल के लिए, और जब सिग्नेचर करने लायक भी नहीं रहेंगे तब घर मिलेगा। घर मिलने के 4 दिन बाद हमको श्मशान में भेज दिया जाएगा। बोलते क्या फायदा ऐसे घर लेने का, क्या फायदा ऐसे मेहनत करने का। बहुत प्यारे शब्द है, ये समझने वाली बात है। और यही भाव जिस दिन यहाँ से प्रबल रूप से निकल के आएगा, फिर ना घर दिखता है, ना दुकान दिखता है, ना मकान दिखता है, ना नौकरी दिखता है। क्यों? क्योंकि हम जीना चाहते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। और जीना भी ऐसे चाहते हैं, आनंद से जीना चाहते हैं। और उस आनंद से जीने की चक्कर में इतना संघर्ष करते हैं, भूल जाते हैं कि वास्तविकता में मुझको जीना भी है। वास्तविकता में भूल जाते हैं कि मुझे जीना है। सुबह 7 बजे निकलो, रात को 9-10 बजे घर पहुंचो, पूरा दिन थक हार गया, और उसके बाद खा के फिर सो जाओ। जिया कहा तुमने वास्तविकता में जिंदगी? कोई भी व्यक्ति इच्छा जीने की है, लेकिन जी नहीं पा रहे हैं। कहां पर? यहां पर। क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि ये वो जगह है यहाँ पर जीने की इच्छा रखने वालों के लिए स्थान नहीं है। जो सोचता है कि मैं वास्तविकता में जीना चाहता हूं, वो लोगों के लिए ये जगह बनाई नहीं है।
उसके लिए दूसरी जगह जाना होगा। कौन सी जगह? जहां पर जीवन मृत्यु का चक्कर ही नहीं है। दिन है तो रात होगा, रात है तो दिन होगा, सुख है तो दुख होगा, दुख होने से सुख होगा। ये द्वंद्व, राग है तो द्वेष होगा, द्वेष है तो राग होगा। ये सारे द्वंद्व इस संसार के अंदर है। जहां पर द्वंद्व है वहां पर सुख कहाँ है, वहां आनंद कहाँ है, वहां जीवन कहाँ है? और जहां पर जीवन ही नहीं है वहां पर क्या जन्मदिन है? आप लोग विषय की गंभीरता को समझें। गुरु जी की कृपा से किसी को अच्छा लगे ना लगे, मैं अपने शब्दों का स्तर को बदल नहीं सकता। नहीं अच्छा लगा तो मत आओ। मैं अपनी क्वालिटी डाउन नहीं कर सकता। कोई नहीं आया था, मैं अकेले सबसे पहले बैठा था। जिसका जन्मदिन है वो भी नहीं है, मैं आके बैठा है। मेरे साथी कई बार बोलते हैं लोगों को आने दो फिर जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन नहीं, गुरु जी का एक स्टैंडर्ड है, गुरु जी का एक स्तर है, और उसी स्तर में वही शब्द बोलना हमारा धर्म भी है। इसलिए ध्यान से सुनने से ही लाभ होगा। ना हो तो मैं तो अपने मंगल के लिए बोल के चला जाऊंगा। तो ये बात है। कहाँ पे थे हम? द्वंद्व। तो इसीलिए द्वंद्व वाला जो जगत है, जहाँ पर द्वंद्व है, तो द्वंद्व के अंदर आदमी क्योंकि जूझ रहा है, सुख के और दुख के बीच में जूझ रहा है ना, राग और द्वेष के बीच में जूझ रहा है, सर्दी गर्मी के बीच में जूझ रहा है। इसके बीच में जहाँ पर व्यक्ति जूझ रहा है वहाँ पर आनंद कहाँ है, सुख कहाँ है? कुछ भी नहीं है वहाँ पर, रस ही नहीं है, नीरस है। ऐसे नीरसमयी जगत के अंदर बैठकर अगर हम कल्पना करते हैं कि हम नित्यानंद को प्राप्त करेंगे, शाश्वत आनंद को प्राप्त करेंगे, शास्त्र बोलते ये हमारी केवल अज्ञानता है और कुछ नहीं है। उस हमारे अज्ञानता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अगर हम भगवत गीता के विचार से देखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों के विचार से देखते हैं, तो समझ में आता है कि हम लोग मूल में भगवान के ही अंश हैं। जो जीवात्मा है ये भगवान की परा प्रकृति का अंश है। भगवान का जो प्रकृति है उसका एक अंश है, जितना भी जीव है। और उसी जीव संबंध में भगवान बतलाते हैं, तुम इस बात को समझ लो क्या कि तुम्हारा वास्तविकता में कभी भी जन्म नाम का चीज है ही नहीं। तुम्हारा जन्म है ही नहीं है। क्यों? जीवभूता सनातन। जो जीवात्मा है वो कौन है? वो सनातन है, जो शाश्वत तत्व है, जो नित्य वस्तु है, जो हमेशा रहने वाला वस्तु है, हमेशा रहने वाला तत्व ही जीव है। आत्मा हमेशा रहता है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इसलिए गीता जी में भगवान बोल रहे हैं, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यपि न शोषयति महारथ। इसको मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, पानी में गला नहीं जा सकता। अजो भगवान बोलते हैं अजन्मा है। जो आत्मा है वो अजन्मा है, उसके अंदर जन्म नाम का चीज है ही नहीं। नित्य है, हमेशा रहने वाला है। चलो अजन्मा है, थोड़ा टाइम के लिए रहा ना, नित्य है। ऐसे नित्य आत्मा गीता जी में भगवान बता रहे वो कौन है?
वो मेरा ही अंश है। भगवान बोलते ये मेरा अंश है। जो जीवात्मा है वो भगवान का अंश है। और अभी अंश का कर्तव्य क्या होता है? अंशी का सेवा करना, जिसका वो स्रोत का जो कारण है उस कारण का सेवा करना ही वास्तविक धर्म है। एक पत्नी का धर्म है पति का सेवा करना, माँ का धर्म है बच्चों का परवरिश करना, और पिता का धर्म है संतान का ध्यान रखना, पति का धर्म है पत्नी का ध्यान रखना। सबका अपना अपना धर्म होता है, उस धर्म को पालन करना पड़ता है। ना करने पर समाज के अंदर एक भयंकर विकृति उत्पन्न होता है जो कि ठीक नहीं है। ऐसा ही जीव का जो धर्म होता है परमात्मा का सेवा करना। जो परमात्मा हमेशा रहते हैं, जो परमात्मा अजन्मा है, जो परमात्मा हम सबका नित्य प्रभु है, उनका सेवा करना जीव का परम धर्म होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग भी अजन्मा हैं। अभी चैतन्य चरितामृत के हिसाब से देखते हैं तो हम लोगों ने क्या किया है, उसमें बहुत खुल के बताया। क्या बोलते हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव जो है भगवान का स्वरूप से भगवान का नित्य दास है। कैसे दास है? भगवान बृहद है, हम लोग अनु हैं। भगवान बृहद सनातन तत्व है, बृहद ज्ञानमयी तत्व है, अखंड ज्ञानमयी तत्व है और परमानंदमयी तत्व है, शाश्वत आनंदमयी तत्व है। और जीव सनातन है लेकिन अनुमात्रा में है। जीव ज्ञानमयी है अनुमात्रा में, जीव आनंदमयी है अनुमात्रा। इसीलिए जीव भी स्वरूप से सच्चिदानंद है। ये सच्चिदानंद का जो परम धर्म होता है, पूर्ण सच्चिदानंद गोविंद की सेवा में खुद को नियोजित करना, उनकी सेवा करना, तब जीवन का एक मीनिंग है, अर्थ है। जब लाइफ मीनिंगलेस होता है, टेस्टलेस होता है, जो मर्जी करो, कोई उसका कुछ वो नहीं है, वो सब मोमेंटरी फीलिंग्स है, बस क्षणिक सुख, बस उस समय कुछ हो गया और आनंद आ गया, बहुत मजा आ गया, खत्म। उसके बाद अगेन सेम स्टोरी। इसीलिए उसमें क्या कहते हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव कौन है? स्वरूप से भगवान श्री कृष्ण चंद्र का नित्य दास है, भगवान का नित्य दास है। तो फिर हुआ क्या? समस्या क्या आ गया? और बोलते हैं कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख। भगवान को भूलकर मतलब भगवान को भगवान ना समझकर, अपने स्वार्थ को ही केंद्र बनाकर अपने जीवन यात्रा को आरंभ करने के कारण हमारा जीवन यंत्रणामय हो चुका है, क्लेशमय हो गया है, क्लेशमय हो चुका है। कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख। कृष्ण को भूल गया मतलब कृष्ण को कैसे भूल गया? कृष्ण ही एकमात्र प्रभु, कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता, नियंता, स्वामी, कर्ता, भर्ता, धर्ता, ये सारी चीजों को भूल गया। भूल के जो मन में आता है वो किया। इसीलिए भगवान गीता जी में बोल रहे हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम। मेरा जो कर्म है वो दिव्य होता है, मेरा जो जन्म है वो भी दिव्य होता है। एवं यो वेत्ति तत्वतः। इस बात को जो ठीक तरीका से जो कोई भी व्यक्ति समझ लेता है, वो व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लेता है। वो व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के जंजाल से मुक्त होकर आगे निकल जाता है और उसका जीवन परम सुखमय हो जाता है, परमानंदमय हो जाता है। क्योंकि वो पहले भूल गया, इसीलिए कृष्ण से विमुख होकर अनादिकाल से भटक गया।
जो व्यक्ति प्रकाश से दूर होता है वो अंधकार उसके जीवन को व्याप्त कर जाता है। और अंधकारमय जीवन को जिसका आदत पड़ गया वो बोलेगा कि मुझे अंधकार ही आनंद दे रहा है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। एक समय इंद्र शापग्रस्त होकर सुवर योनि को प्राप्त किया। किसी संदर्भ में इंद्र को शाप मिला था, इंद्र जो है सुवर बन गया। अभी स्वर्ग खाली हो गया, है नहीं वहां, स्वर्ग का राजा है नहीं। अब नारद जी महाराज इंद्र को कहते हैं कि तुम स्वर्ग का राजा हो, तुम शापग्रस्त होके यहाँ पे पड़े हो, वापस चलो। इंद्र जो कि सूकर योनि में पड़ा है, इंद्र है लेकिन सुवर के शरीर में बैठा हुआ इंद्र क्या कहता है, मैं किसी स्वर्ग नहीं जानता, मेरे लिए यही स्वर्ग है। हाँ, मेरे लिए यही स्वर्ग है, मुझे यहाँ बड़ा आनंद आ रहा है। मेरा पत्नी है, बच्चे हैं, संसार है, कीचड़ में पड़ा है, गंदगी में पड़ा है, लेकिन वो कहता है कि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मैं नहीं आ रहा। नारद जी बोलते कि ये गंदगी है इधर, बोलते नहीं, मैं नहीं मानता, मुझे तो आनंद आ रहा है। फिर पत्नी बच्चे सबको एक एक करके नारद जी ने उनसे अलग किया। तड़प रहा है, कोस रहा है नारद जी को, लेकिन वो वहां से जाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि भूल गया अपनी वास्तविक स्वरूप को। भूल जाने पर कि मैं कौन हूं, कहां जाके मैं आनंद प्राप्त कर सकता हूं, कहां जाके मैं सुखी हो सकता हूं, मेरे जीवन में कहां शांति मिल सकता है, इस चीज को भूल जाने पर हम जिस अवस्था में हैं वो अवस्था हमारे लिए बहुत उत्तम सा दिखाई देता है। लेकिन एक बार हमारे जीवन में अगर जागृति आता है तो समझ में आता है कि मैं अपने जीवन में कितने दयनीय अवस्था में आके पड़ा हुआ, कितनी दयनीय अवस्था में मैं आज बैठा हूं। मेरा रक्षा कहां से होगा, मेरा बचाव कैसे होगा। परम भाग्यशाली होते हैं जिनको मनुष्य का शरीर मिलता है। संसार में पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे अच्छे कर्म जो लोग करते हैं वो लोग, अमीरों के घर में कुत्ते का जन्म भी मिल जाता है, नहीं मिलता है? कई कुत्ते तो रोड में घूम रहे होते हैं, लोग डंडे मार के भगाते हैं उनको, पत्थर मार के, जो रात को भौंकता है। और वही किसी अमीर के घर में कुत्ता है, उसके लिए बेचारा बढ़िया बढ़िया गाड़ी, उसके लिए विमान में टिकट, ना जाने क्या कुछ है। थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे करने वाले ऐसे ऐसे जन्म भी मिल जाता है। वो कुत्ता जितना उसके ऊपर खर्चा होता है, एक साबुत व्यक्ति के ऊपर इतना खर्चा नहीं होता। देखा ऐसे? और इतना प्यार होता है कि वो और कुत्ता एक ही थाली में खा रहे होते हैं। हम तो चंडीगढ़ में देखा है, ऐसा नहीं है कि हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। चंडीगढ़ में जब जाते थे हम लोग कलेक्शन के लिए, सेवा के लिए जाया करते थे पहले, तो संडे के दिन देखते थे वो लोग थाली में रखा और कुत्ता भी खा रहा है और ये भी खा रहा है, क्योंकि फैमिली है। ऐसी जिंदगी हो जाता है, ऐसा जिंदगी हो जाती है, मीनिंगलेस लाइफ। उसको समझना पड़ता है कि ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मुझको प्राप्त हुआ है, इतना दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है, इसका जो बेस्ट यूज है वो मुझे अपने जीवन में करना है। जिस व्यक्ति ने किया वही व्यक्ति का जन्म लेने का मीनिंग है, अर्थ है। मैं उस दिन भी यही इसी तरह से कुछ कह रहा था, जब 7 तारीख को, क्योंकि जन्मदिन कहीं पे भी मना लो एक ही बात होता है, और उधर एक इधर एक काम नहीं है, सब जगह एक ही बात है। हमें समझना होगा कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है अगर हमने इस शरीर का महत्व को नहीं समझा। इस मनुष्य शरीर की जो महिमा है इसको अगर हम लोग नहीं समझा
दुर्लभम मानुषम जन्मम, शास्त्र बोले बहुत ही दुर्लभ मनुष्य शरीर है। इतनी दुर्लभ मनुष्य शरीर हम लोगों को भगवान की कृपा से जब प्राप्त हुआ है, इसको सार्थक करना होगा। क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि हम लोग इस संसार में आना चाहते थे। क्यों आना चाहते थे? क्योंकि हम लोग भगवान को देख के ईर्ष्या करने लगे थे। भगवान को देख के ईर्ष्या करने लगा। हाँ, क्यों ईर्ष्या करने लगे? क्योंकि भगवान भोक्ता क्यों होंगे? मुझे भी भोक्ता बनना है, मुझे भी मालिक बनना है। इसीलिए आप देखोगे कई ऐसे होते हैं, उनको बहुत शौक होता है, उसको हर चीज में वो लोग अपना नाक डालते हैं। क्यों? वो थोड़ा चाहते हैं कि मेरा कुछ इंपॉर्टेंस वहां पे हो। वो हमारी भाषा में वो लोग चाहते हैं कि भाई मेरा पहचान, मेरा नाम हो, मेरा कुछ हो, और मैं जब सबको चला रहा हूं, सबको संचालित कर रहा हूं, सब मेरे डायरेक्शन पे चल रहे हैं, ये जो भाव है वो कीड़ा बन करके अंदर खा रहा होता है। घर में भी, बाहर भी, कहीं पे भी, हर जगह पे। उसका कारण क्या है? वो ईर्ष्या। गोविंद से ईर्ष्या करते 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 यहां तक पहुंच गया। अब वो उसका संस्कार के अंदर घुस गया, उसकी वृत्तियों में घुस गया। शरणागति, समर्पण, ये सारी चीजें अंदर आता ही नहीं है। लेकिन कितनी विडंबना है, हम सोचते तो हैं हम भोक्ता बनेंगे और भोक्ता का अभिमान भी लेकर के जी रहे होते हैं, लेकिन जब एकांतिक चिंतन करने बैठते हैं तो हमें समझ में आता है कि भोग हमारे भाग्य में है ही नहीं है। अकेले में बैठकर शांति से सोचें कि मैं कितना भोग भोग रहा हूं, तो मालूम पड़ता है कि भोग तो मेरे भाग्य में है ही नहीं। भोग को इकट्ठा करने की चक्कर में ही मैं परिश्रम करते करते अपने समय को नष्ट कर रहा हूं। एक और करने के बाद भी जब मैं उस भोग को भोगने बैठता हूं, शरीर इतना क्लांत हो गया है, इतना थक गया है कि मैं क्या भोग रहा हूं मुझे ही पता नहीं चल रहा है, बस जी रहा। क्यों? क्योंकि अगर विचार करके देखते हैं तो भोग हमारे भाग्य में नहीं है। हमारे भाग्य में क्या है? केवल मात्र दासत्व। वो हमारा स्वरूप में है, हमारा स्वभाव में है। इसीलिए हम लोग दासत्व को नहीं छोड़ सकते। पिता अपने संतान का दास की तरह ही जी रहा है। बच्चे बड़े आराम से रहते हैं, उनके लिए भाई ये कमाओ, वो कमाओ, फलाना कमाओ, ये करो, वो करो, वो उनका दास बना। लेकिन कहने के लिए वो मकान का मालिक है, घर का मालिक है। माँ भी ऐसे ही है। फिर बच्चे बड़े होते हैं, वो भी ऐसे ही है। कभी व्यक्ति किसी का दास होता है या कभी व्यक्ति अपने खुद की इच्छाओं का दास होता है। दासत्व तो जीवन भर करना ही पड़ता है, गुलामी तो करना ही पड़ता है। लेकिन इस भ्रम में जीते हुए हम लोगों को लगता है कि नहीं, वास्तविकता में मैं भोग कर रहा हूं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये भोग के बारे में सोचने वाले लोग इस संसार के अंदर ठीक उसी प्रकार से जैसे चबाया हुआ चीज कोई दोबारा चबाते हैं। बबल गम मुंह में रख के जितना मर्जी चबाते रहो, कोई रस आता नहीं है। आता है, काफी देर चबाने के बाद दांत दर्द करने लगता है। शुरू में थोड़ा सा लगता है कि कुछ है एटीट्यूड, वो चबा चबा के दर्द होता, फिर छोड़ देता है। आदमी है, मनुष्य है, इसीलिए च्युइंगम चबाता है। कुत्ता है तो हड्डी चबाता है, इतना ही अंतर। चबा चबा के उसके इधर से खून निकल के आता है, दर्द होता है, तकलीफ झेल नहीं पाता, थूक देता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब ठीक होता है, फिर जाके उसको दोबारा उठा के फिर चबाना शुरू कर देता है।
अंतर कुछ नहीं है। ये भोग वैसे ही है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भागवत जी के अंदर, चबाई हुई चीज को चबाना दोबारा, यही हम लोग कर रहे हैं भोग के नाम पे। और रस कभी भी नहीं मिल रहा है, गलती से भी रस नहीं मिलता। रस मतलब आनंद, आनंद मिलता ही नहीं। जब आनंद ही नहीं मिल रहा है तो फिर उसका क्या मतलब है उस चीज को करने का? क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम लोगों को आनंद तभी मिलेगा जब हम इस बात को समझेंगे कि मैं दास हूं, मैं नौकर हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं मालिक नहीं हूं। किसका नौकर? जब तक हम ये सोचते हैं कि मैं इस संसार का मालिक हूं, तब तक ये बात नहीं समझ में आएगा। जब हम ये समझेंगे मैं गोविंद का नौकर हूं, भगवान का नौकर हूं, तो फिर उसका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। जिसका जन्म लेना सार्थक हुआ तो फिर उसका आविर्भाव होता है। हमको जन्मदिन नहीं मनाना है, आविर्भाव मनाना है। और आविर्भाव बनाने के लिए अपना जीवन को उस दिशा में लेके जाना है ना? उस दिशा में लेके जाना है। उस दिशा में जब लेके जाएंगे वहां तक पहुंचेंगे। जन्म तो हो गया, अब तो यह आविर्भाव नहीं हो सकता। कम से कम मृत्यु ना हो उसके लिए हमें साधन शुरू कर देना चाहिए। मृत्यु ना हो मतलब वो समय जब हमारे जीवन में आता है हम उसको आनंद से स्वागत कर सके, इस आनंद से स्वागत कर सके, इस समझ के साथ अब दोबारा मुझे जन्म लेना नहीं होगा, दोबारा मुझे आना नहीं होगा, ये मेरा शेष है, ये मेरा आखिरी है। इस आनंद के साथ में हम लोगों को अपना जीवन की अंतिम पड़ाव को पार करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। तब जीवन की साफल्यता है। गोविंद के शरण में जाने से साफल्यता है। अगर नहीं जाते तो भगवान का खुद जाता नहीं। हम लोगों का जीवन में होने वाला हर अनुष्ठान, हर उपलक्ष्य ठीक उसी प्रकार से जैसे गधे के आगे गाजर लटकाया हुआ होता है। अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिलेगा करते करते हम लोग आगे जा रहे हैं। आखिर में मिलता मिलता कहीं पे कुछ भी नहीं है। जन्म हुआ कुछ मिलेगा, पढ़ाई करेंगे कुछ मिलेगा, नौकरी करेंगे कुछ मिलेगा, बिजनेस करेंगे कुछ मिलेगा, शादी करेंगे कुछ मिलेगा, बच्चा होगा कुछ मिलेगा, उसको पढ़ाएंगे कुछ मिलेगा, घर बनाएंगे कुछ मिलेगा। करते 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 एक समय आ गया जब दिखना भी बंद हो जाता है, समझ में भी आना बंद हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर एक ही चीज दिखाई देता, वो हमारा मौत। मृत्यु के उस अंतिम घड़ी के अंदर जब हम लोग बीते हुए जीवन के पन्नों को पलटा करके देखते हैं तो हमें दिखाई देगा वास्तविकता में इतनी लंबी यात्रा के दौरान बहुत कुछ किया, लेकिन मैं अपने फायदे के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तब मालूम पड़ता है कि वास्तविकता में मेरा जीवन का अर्थ क्या है, तब मेरा जीवन का मूल्य क्या है। इसीलिए जन्मदिन वो दिन है यहाँ पर हमें स्वयं आत्ममंथन करना पड़ता है कि मैंने अपने जीवन में क्या हासिल किया, क्या मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया, क्या मैंने खोया, क्या मुझे पाना है, अब मुझे और क्या प्राप्त करना है। मेरा अचीवमेंट्स के बारे में मुझे सोचना होगा, या मुझे अपने लिए एक एजेंडा सेट करना होगा कि आगे चल करके मैं अपने जीवन में इन चीजों को करूंगा। तब जन्मदिन मनाने का मीनिंग है। नहीं है तो कोई मीनिंग नहीं। ये तो अच्छा है, खैर यहाँ तो संकीर्तन हो रहा है, हरि कथा हो रहा है, नहीं तो लोग पार्टी वार्टी ना जाने क्या कुछ करके जैसे भी सुन ही रहे हैं, उनका अपने समय को बहुत अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। ये तो अच्छा है, संकीर्तन चल रहा है, भगवान का नाम चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, लेकिन इसके साथ ये चिंतन भी जरूरी है। बैठ के सोचना होगा। क्या सोचना होगा कि मैंने क्या किया,
क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना है, तब इसका अर्थ होगा। और अपने लिए एक संकल्प लेना है, आज से लेकर मैं एक नया शुरुआत करूंगा कि आज से मैं अपने जीवन के अंदर इन चीजों को ऐड करूंगा। मान लीजिए हरि नाम करने वाले जन्मदिन के साथ में संकल्प ले कि आज से लेकर अगले जन्मदिन तक 4 माला ज्यादा शुरू कर दूंगा जितना कर रहा हूं, या गौ सेवा करूंगा, साधु सेवा करूंगा, एकादशी व्रत रखूंगा, भजन करूंगा, ग्रंथ पढ़ूंगा, कुछ ना कुछ इस तरह से जो भगवान से जुड़ा हुआ कोई ना कोई संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए। जब हम लोग लेते हैं वो संकल्प, वो पूरा साल हमारे साथ में चलता है। होता है ना दुनिया में, अभी आदमी का एक होता है गोल होता है एक कि भाई मुझे 20 साल में वो घर खरीदना है, एक गाड़ी खरीदना है, जीप कंपनी का गाड़ी लेना है, किसी को कुछ लेना है, और क्या, और वो जीप गाड़ी जीप में ले जाएगा, और क्या। तो इसलिए सोचना होगा कि मुझे क्या अपने आत्म कल्याण के लिए क्या करना है, ये जन्म मृत्यु के छुटकारा पाने के लिए क्या करना है। जन्म हमें लगता है कि बड़ा अच्छा है, लेकिन कितना कष्ट है, डॉक्टर से पूछो कितना कष्ट है, माँ से पूछो जो कि संतान को जन्म देती है, उसके लिए पुनर्जन्म की तरह माँ के लिए, और डॉक्टर से पूछो बच्चे को जब पेट से निकालते हैं कितना कष्ट होता है, या पेट में रहने वाला बच्चे को कितना कष्ट होता है। माँ के पेट में रहने वाले कीड़े उस बच्चे के शरीर को काट के खाने लगता है, कोमल सा शरीर, उसी पेट में माँ जो भी खाती गर्म सर्द दुनिया भर की चीजें, चाय कॉफी वगैरह सब, वो सब उसी पेट में जाता है, बच्चे को जलन देता अंदर, वो तड़प रहा होता है, घुट के रह रहा होता है, ऐसे करके ना हिल सकता, ना डूल सकता, ना कुछ कर सकता, और बाहर आने के बाद भी कह नहीं सकते कि वो आराम से सांस ले सकता है कि नहीं। आज पैदा हुआ तुरंत उसको वेंटिलेटर पे रख रहे हैं, कितनों को देखा ऐसे मशीन पे रख रहे, इतना छोटा छोटा बच्चा बोल भी नहीं सकता क्या तकलीफ है, तड़प रहा है, वो जीवन के लिए जूझ रहा है वहां पर। हमको लगता है जन्मदिन है, अच्छा है, ये है वो है, उस छुटकारा से, उससे हम सबको छुटकारा प्राप्त करना है, वही हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य उद्देश्य होना चाहिए। तभी जन्मदिन मनाने का या जन्म लेने का एक सार्थकता है। तो बच्चा, उसको तो मालूम नहीं होगा, समझ में आएगा नहीं। ये बड़ों का धर्म होता है कि वो लोग इस चीज को खुद समझें और उनको समझाएं, है ना, खुद समझे और समझाए। नहीं अगर हम समझाते हैं, बच्चे अगर नहीं समझते हैं, उनका जो है सो है, हमारा कल भी खराब है, हमारा कल भी खराब है। कल को हम उसको किसी चीज के लिए कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कुछ बता नहीं पाएंगे, कुछ सिखा नहीं पाएंगे, उसका तो जो खराब है सो खराब, हमारा भी खराब, अंत में सब कुछ खराब ही होना है। उससे बचना है, उसका एक ही उपाय है, अपने जीवन को सुधारो। वो सुधारने का एकमात्र तरीका यही है, भगवान के शरण में जाओ, गोविंद के शरण में जाओ। अगर भगवान के शरण में चला गया तो जीवन में कल्याण हो जाएगा। अगर भगवान के शरण में नहीं गया तो जो मर्जी करो, कोई लाभ नहीं होने वाला है। अभी हम लोग संकीर्तन करेंगे।